गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति और उसके राजस्थान पे प्रभाव। ये सभी राजस्थान के कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसके अंदर मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ आपको कि मैं आपको जनरली सुनना है, जो मैं बोलूँगी वो सुनना है। हम एक टॉपिक करने के बाद उससे क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो हमने पढ़ा है उसमें से मैं क्वेश्चन आस्क करूँगी। दैन यू हैव टू रिवाइज दैट। एंड फिर आपको एक कहीं पर भी जाके बहुत सारी जगहों पर कहीं पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वो कर लेना, ये सफिशिएंट रहेगा। मतलब इसके बाहर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बाहर जाएगा, यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। 1857 क्रांति पढ़ रहे हैं ना, तो उसके सबसे पहले हमें कारण जानने होंगे कि किन कारण की वजह से, किन रीज़न की वजह से 1857 क्रांति को करना पड़ा। ठीक है, तो क्या हुआ, फर्स्ट बात करते हैं हम राजनीतिक कारण की। राजनीतिक कारण 3 थे। एक तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, सेकंड लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, और थर्ड था ब्रिटिश शासन के द्वारा शासकों व सामंतों का अपमान। ठीक है, तो फर्स्ट है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इसी क्वेश्चन बन गया कि सहायक संधि किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इस संधि के अनुसार मतलब क्या होता था कि उस टाइम पर मराठा जो थे ना, वो आक्रमण कर देते थे, मतलब वो लूटपाट मचा देते थे कहीं पर, जैसे कि आक्रमण कर देते थे। तो उससे क्या जो राजपूताना के जो राजा थे वो परेशान थे कि भाई इनका कुछ किया जाए, इनसे सेफ्टी मिले। तो है ना, अंग्रेज़ों ने कहा कि हम तुम्हें है ना सेफ्टी दे देंगे, तुम्हें बस हमारी सेना का खर्च उठाना पड़ेगा। पर उनकी चाल अलग थी, वो इस बहाने से उसके ऊपर धीरे धीरे करके अपना अधिकार जमाना चाह रहे थे अंग्रेज़। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में राजस्थान में व्याप्त अराजकता, मराठा व पिंडारियों के आक्रमण के कारण राजपूताना के राज्यों ने ब्रिटिश सहयोग स्वीकार किया, जिसके तहत रियासतों को ब्रिटिश सेना का खर्च उठाना पड़ता था। वो उनके विदेशी संबंध भी ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन थे, मतलब कि उन्होंने कहा कि हाँ विदेशी संबंध है तो वो भी हम ही संभाल लेंगे, तो तुम राजा तुम तो आराम करो, तो हमें पैसा दे दो बस थोड़ा बहुत। और धीरे धीरे करके वो हड़पना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें हुई। तो ये सहायक संधि थी, जिसके अंदर क्या संधि की थी कि रियासतों को ब्रिटिश सेना का खर्चा उठाना पड़ता था और उनके विदेश संबंधों भी ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1817 को 9 नवंबर को 1817 में करौली के राजा हरबख्श पाल ने अधीनस्थ संधि की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन में फ्रेम करूंगी मैं भी जब क्वेश्चन टाइम आएगा। तो फर्स्ट तो ये कारण। सेकंड कारण था कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इसके अंदर क्या होता था कि अगर शासक का कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं है तो ब्रिटिश राज्य साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। मतलब कि कोई जीवित उत्तराधिकारी है ही नहीं, मतलब किसी शासक का, और उसकी मृत्यु हो गई तो मतलब उसको उसका राज्य छीन लेंगे और ब्रिटिश साम्राज्य मिला देंगे। और शासकों को बच्चा गोद लेने की भी अनुमति नहीं थी, मतलब कि जो ऐसे उत्तराधिकारी बनाते हैं ना, कुछ गोद लेके, जैसे झांसी की रानी ने बनाया था, तो उसको भी उसका अधिकार भी छीन लिया जाएगा। और कुप्रबंध के आधार पर भी राज्य ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा, मतलब कहीं पे अच्छा प्रबंध नहीं है तो उसको भी ब्रिटिश शासन में मिला लेंगे। तो ये 3 रीजन कितने खतरनाक थे हड़प नीति, मतलब इन्होंने हड़पना ही चाहते थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के नाम से जाना जाता है इसको इंग्लिश में। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है ना, लॉर्ड डलहौजी ने जारी की थी ये। तो इस नीति के तहत विलय क्षेत्र कौन को, अब इसमें विलय भी कर लिया था। एक तो फर्स्ट झांसी, नागपुर, अवध, सतारा, जैतनपुर, संबलपुर और बघाट। ठीक है, एक बार रिपीट करती हूँ, झांसी, नागपुर, अवध, सतारा, जैतनपुर, संबलपुर और बघाट। ये इन 6 राज्यों को, इन क्षेत्रों को इसके अंदर इस नीति के अंदर विलय भी कर लिया था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, मतलब कि हड़प ही ली थी, तो हड़प ली थी। ठीक है, थर्ड है कि इन्होंने ना ब्रिटिश शासकों द्वारा शासकों व सामंतों का अपमान, इंडियन जो थे ना उनका अपमान किया जा रहा था। जैसे नाना साहब ढोडूपंत की पेंशन बंद कर दी, मुगल सम्राट व अवध बेगमों का अपमान किया। तो दिस वाज रॉन्ग। तो ये सब चीज़ें जो थी राजनीतिक कारण के अंदर आती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक कारण की, कि भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन, मतलब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी बिफोर ये आए ब्रिटिश, वो पूरे टॉप पे थी। ठीक है, अब ये जैसे आए उन्होंने जो कुटीर उद्योग थे ग्रामीणों के वो ख़त्म कर दिए। हैंडमेड चीज़ें जो बनाई जाती थी बिना फैक्ट्री खोले, घर पे ही जो सब मिलकर बनाते थे, कुटीर उद्योग कहलाते थे, उनको ख़त्म कर दिया और हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया। तो 100 वर्षों के शासन के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 वर्षों के शासन के बाद भारतीय उद्योग धंधे हस्तशिल्प नष्ट कर दिए गए। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन हुआ। ठीक है, तो ये कारण था एक। फिर थर्ड कारण आता है सामाजिक व धार्मिक कारण। अब ये तो सबसे ज़्यादा ट्रिगर करते हैं इंसानों को। तो सामाजिक और धार्मिक कारण, ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्या था, अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव करने लग गए ये अंग्रेज़, कुछ मानते ही नहीं थे। हमारी जो वेशभूषा है उसका मजाक उड़ाते थे। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं मिलती थी। लॉर्ड कैनिंग ने सैनिकों के लिए समुद्र पार सेवा की अनिवार्यता लागू कर दी थी। ठीक है,
और धार्मिक हस्तक्षेप करने लगे थे, जैसे कि 1833 में चार्टर एक्ट लाई गई। इसमें क्या था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। और 1856 में 1857 की क्रांति से एक साल पहले धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाए, जिसमें ईसाई धर्म अपनाने वालों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं भाई। तो ये सब चीज़ें युद्ध से धार्मिक हस्तक्षेप जो क्रांति थी उसको बढ़ावा मिला। ठीक है, उसके बाद चर्बी व कारतूस विवाद जो था सबसे खतरनाक था। उसके बाद ही 1857 क्रांति को और ज़्यादा जो थी फ्लेम मिली। मतलब क्या हुआ कि ब्राउन बेस राइफ़ल यूज़ की जाती थी पहले, अब उसकी जगह है ना अंग्रेज़ों ने क्या किया कि एक नई एनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग शुरू कर दिया, जिसके अंदर इस जो एनफील्ड राइफ़ल थी ना, इसका प्रयोग शुरू करा और इसमें गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह फैल गई कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है। तो भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया, जिससे विद्रोह भड़क गया। तो ये इसके 1857 क्रांति के मेन कारण थे। ठीक है, अब बात करते हैं 1857 क्रांति के समय भारत की स्थिति। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ब्रिटिश की महारानी कौन थी 1857 क्रांति के समय? विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टर्न। लॉर्ड पामस्टर्न, पाम ट्री होता है ना, ऐसे लॉर्ड पामस्टर्न से याद कर सकते हैं अपन। भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत की क्रांति के नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया। भारत की क्रांतिकारियों के सेनापति कौन थे? बख्त खां थे। और क्रांतिकारियों का योजनाकर्ता, मतलब कि योजना किसने बनाई थी क्रांति की? तो अजीमुल्ला और रणोजी बापू ने लंदन में से बनाई थी। ठीक है, क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल सैनिकों के लिए और रोटी आम जनता के लिए। ठीक है, क्रांति की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? 30 मई 1857। क्या थी? 30 मई 1857। क्रांति की शुरुआत पहले ही हो गई थी, 20 दिन पहले, तो 10 मई 1857 को। और क्रांति की पूर्व पहली घटना जो थी वो मंगल पांडे ने उसका विरोध किया था, इसके चर्बी वाले कारतूस का इसका विवाद हुआ था, इसका विरोध किया था। तो वो 29 मार्च 1857 को, मतलब कि मई से 2 महीने पहले ना, मार्च अप्रैल मई, हाँ 2 महीने पहले ही कुछ 29 मार्च को 1857 को मंगल पांडे द्वारा बगावत व ह्यूमन की हत्या कर दी गई थी। तो पहली घटना ये। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे डेट को? 30 मई को हम याद कर लेंगे, उसके 20 दिन पहले शुरुआत हो गई थी, 10 मई हो जाएगी, और उसके 2 महीने पहले 30 मई के 2 महीने पहले और 1 दिन पहले, तो 29 मार्च ऐसे याद कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना भी अपन ने पढ़ा है आज, जितना भी उसके मैं सबसे पहले पूछती हूँ, देन 1 सेकंड का 2-3 सेकंड का टाइम दूंगी, उसके बाद आंसर बोल दूँगी। तो फर्स्ट है कि सहायक संधि किसने की थी? आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, और अधीनस्थ संधि किसने और किस टाइम पे की? फर्स्ट, तो 9 नवंबर 1817 को करौली के राजा हरबख्शपाल ने अधीनस्थ संधि की। ठीक है, उसके बाद हड़प नीति किसने लागू की? तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। फिर हड़प नीति के तहत जो विलय क्षेत्र कौन कौन से थे? तो इसका आंसर है नागपुर, झांसी, अवध, सतारा, जैतनपुर, संबलपुर और बघाट। किस शासक की ब्रिटिश सरकार ने पेंशन बंद कर दी थी? तो आंसर है नाना साहब धोंडुपत की। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट कब लागू किया गया, उसके तहत मतलब क्या इसका वो था स्टेटमेंट? तो चार्टर एक्ट 1833 के अंदर लागू किया गया, जिसके अंतर्गत जो ईसाई मिशनरी हैं उनको भारत के अंदर अपने धर्म प्रचार की, मतलब कि ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू किया गया? 1856 में, 57 क्रांति से 1 साल पहले 56 में, जिसके अंतर्गत मतलब ईसाई धर्म अपनाने वालों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब वो किया गया? 1856 के अंदर। ठीक है, अब कौन सी राइफ़ल यूज़ की गई किस राइफ़ल की जगह? तो ब्राउन बेस राइफ़ल की जगह एनफील्ड राइफ़ल यूज़ की गई। नई राइफ़ल का नाम एनफील्ड राइफ़ल, पुरानी ब्राउन बेस और नई एनफील्ड राइफ़ल। ठीक है, इसमें किसकी चर्बी की अफवाह फैल गई थी? गाय और पिग की चर्बी की। ठीक है, अब जो हमने लास्ट में जो पॉइंट देखे थे, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 क्रांति के समय की बात है ये, तो लॉर्ड पामस्टर्न। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। और क्रांतिकारियों के नेतृत्व सेनापति कौन थे? सेनापति जो थे क्रांतिकारियों के वो कौन थे? बख्त खां। ठीक है, योजनाकर्ता किसने की थी? क्रांति की योजना किसने बनाई थी? अजीमुल्ला और रणोजी बापू ने। कहाँ से? लंदन से। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्रांति का प्रतीक चिन्ह नॉर्मल लोगों के लिए तो रोटी था और सैनिकों के लिए कमल था। ठीक है, क्रांति की पूर्व निर्धारित
जो तिथि थी वो क्या थी, 30 मई 1857। और क्रांति कब शुरू हो गई, 10 मई 1857 को। और क्रांति की पहली घटना कब हुई थी, क्रांति की पहली घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को, मंगल पांडे वाली जो घटना थी ना वो। तो इस वीडियो के हमने थोड़ा बहुत सी क्रांति का वीडियो के अंदर हमने 1857 की क्रांति के कारण समझे। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर राजस्थान के अंदर जो क्या स्थिति थी और राजस्थान के अंदर क्या कारण थे वो समझने वाले। मैं सोचूं कि 10 मिनट्स की वीडियोस बना के अगर इसको अपलोड की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए, ठीक है। वरना एक साथ भी वीडियो बना सकते हैं, बट 4 5 6 पार्ट में हो जाएगा कम्प्लीटली। So stay tuned till next video.